नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से आलोचना साहित्य के अंतर्गत विभिन्न युगों को पढ़कर समाप्त किया था। आज की इस वीडियो में हम मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो यदि पिछला वीडियो भाग 1 आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर से जाके देख ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इसके अतिरिक्त प्लेलिस्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे आप पढ़ लें। और पिछली जितने भी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण वीडियोज़ है वो सभी, क्योंकि चाहे आप किसी भी परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु होते हैं केवल उन्हीं विषय वस्तुओं से संबंधित मैं आपको कह सकते हैं कि एक तरीके से हिंदी साहित्य का निचोड़ मैं आपको वीडियो के अंतर्गत पढ़ाती हूँ, बताती हूँ। तो सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, तो उन सबको जरूर से देखिएगा। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे और आपकी हिंदी विषय से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी आलोचना के अंतर्गत मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना को। देखिए, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना की बात जब भी हम करें तो सबसे पहले एक नाम आपको याद होना चाहिए, शिव। क्योंकि शिव ही है, अर्थात शिवदान सिंह चौहान ही है जिनको हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि जैसे ही मार्क्सवादी या प्रगतिवादी की बात की जाए, आलोचना की बात की जाए, तो आपको शिव का नाम याद आ जाना चाहिए। तो आपने देखा कि शिवदान सिंह चौहान हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 ईस्वी शीर्षक का निबंध, इसे ही प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता सन 1937 ईस्वी शीर्षक का निबंध, इसी से मार्क्सवादी समीक्षा का प्रारंभ माना गया है। प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा इसे स्वीकार किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षकों को देख लेंगे, जो इस प्रकार है। इनमें से देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है उसे मैं आपको बताती चलूंगी, और बाकी जो है उसे आप वीडियो को रोक करके बस एक बार पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण में है शमशेर बहादुर सिंह, इनकी 2 आब 1948 ईस्वी, कुछ गद्य रचनाएं 1988 ईस्वी, कुछ और गद्य रचनाएं 1989 ईस्वी। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक या समीक्षात्मक ग्रंथ है शमशेर बहादुर सिंह के, और बहुत महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगले हैं रामविलास शर्मा, इनका प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी, भाषा और समाज 1961 ईस्वी, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना 3 भागों में 1969, 1972 तथा 1976 ईस्वी, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी, हिंदी जाति का साहित्य 1986 ईस्वी तथा भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 ईस्वी। इस प्रकार रामविलास शर्मा के ये सभी आलोचनात्मक ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इन सभी से कई बार प्रश्न पूछा गया है रचनाओं से, और साथ साथ इन रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है रामविलास शर्मा समीक्षात्मक या आलोचनात्मक दृष्टि से। आगे हम देखेंगे अगले महत्वपूर्ण आलोचक है मुक्तिबोध, इनका कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी। ये बहुत महत्वपूर्ण सभी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं मुक्तिबोध के, और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए, तो प्रकाशन वर्ष के साथ इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हैं शिवदान सिंह चौहान जी, इनका प्रगतिवाद 1964 ईस्वी, साहित्य की परख 1946 ईस्वी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी, साहित्य अनुशीलन 1955 ईस्वी,
आलोचना के मान 1958 ईस्वी, साहित्य की समस्याएं 1958 ईस्वी, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999 ईस्वी। तो इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है शिवदान सिंह चौहान जी के। शिवदान सिंह चौहान इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को भी माना जाता है। तो इस दृष्टि से इनकी सभी रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अगले है नेमीचंद्र जैन, इनका अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी, रंग दर्शन 1967 ईस्वी, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968 ईस्वी, जनांतिक 1981 ईस्वी, भारतीय नाट्य परंपरा 1989 ईस्वी, दृश्य अदृश्य 1993 ईस्वी, रंग परंपरा 1996 ईस्वी, रंग कर्म की भाषा 1996 ईस्वी तथा तीसरा पाठ 1998 ईस्वी। इस प्रकार नेमीचंद्र जैन बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी समीक्षा में, विशेषकर ध्यान दीजिएगा। इनका अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक, दृश्य अदृश्य तथा रंग परंपरा, इनका क्रम भी आपस में पूछा जाता है और अलग से रचनाएं भी पूछी जाती है, तो इनको ध्यान दीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण आलोचक है अमृत राय, इनका नई समीक्षा 1943 ईस्वी, सहचिंतन 1967 ईस्वी, आधुनिक भावबोध की संख्या 1972 ईस्वी तथा विचारधारा और साहित्य 1984 ईस्वी। ये चार बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ हैं अमृत राय के, इनको अच्छे से देखिएगा। आगे रांगे राघव के कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ है जिसको आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा, हम आगे चलेंगे। अगले महत्वपूर्ण आलोचक है नामवर सिंह और बहुत महत्वपूर्ण है ये। इनका हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी, छायावाद 1955 ईस्वी, इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 ईस्वी, कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी, वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी तथा आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी की। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ हैं नामवर सिंह के और कई बार आप देख सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है और इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हैं विशंबर नाथ उपाध्याय, इनके कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ है जिसे आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा। अगले आलोचक है रमेश कुंतल मेघ, इनके आलोचनात्मक ग्रंथों को भी बस आप एक बार वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा, हम आगे चलेंगे। आगे हम शिव कुमार मिश्र जी के महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथों को देखेंगे जिनमें प्रगतिवाद 1966 ईस्वी, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास और सिद्धांत 1973 ईस्वी, भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983 ईस्वी। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं शिव कुमार मिश्र जी की जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं और बाकी शिव कुमार मिश्र जी की जो रचनाएं हैं उन्हें एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, हम आगे चलेंगे। विश्वनाथ त्रिपाठी में विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोकवादी तुलसीदास 1974 ईस्वी, मीरा का काव्य 1979 ईस्वी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है विश्वनाथ त्रिपाठी जी के, तो इन्हें अच्छे से देखिएगा। अगले आलोचक है धनंजय वर्मा, इनके कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ दिए हुए हैं, इन्हें भी बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हम आगे चलेंगे। अगले हम नंद किशोर नवल की कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथों को देखेंगे जिसमें कविता की मुक्ति 1980 ईस्वी, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र 1982 ईस्वी, मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना 1993 ईस्वी, दृश्यालेख 1995 ईस्वी, रचना का पक्ष 2000 ईस्वी, शताब्दी की कविता 2001 ईस्वी तथा तुलसीदास। ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है जिनको मैंने बताया है अभी, तो इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और बाकी जो रचनाएं हैं नंदकिशोर जी की उन्हें एक बार बस पढ़ लीजिएगा, हम आगे चलेंगे। अगले महत्वपूर्ण आलोचक है मैनेजर पांडे, इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी, शब्द और कर्म 1981 ईस्वी, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका 1989 ईस्वी, भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य 1993 ईस्वी, अनभय सांचा 2012 ईस्वी। इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ थे मैनेजर पांडे के, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हैं शंभूनाथ, इनकी रचनाओं को बस आप एक बार वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा, हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे शिवदान सिंह चौहान ने सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख साहित्य की परख में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले
अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजशास्त्र के विरुद्ध टिप्पणी की है। तो ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसमें शिवदान सिंह चौहान क्योंकि इसमें शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने सन 1946 ईस्वी में इनका एक लेख है साहित्य की परख, और इसके विषय वस्तु की बात करें तो इन्होंने विरोध प्रस्तुत किया है। और ये विरोध किसके ऊपर है? तो रामविलास शर्मा के ऊपर है। ऐसा विरोध है क्यों? तो क्योंकि उन्होंने रामविलास शर्मा जी ने अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताया है। तो इसके विरोध में उन्होंने संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजवाद के विरुद्ध टिप्पणी की है शिवदान सिंह चौहान जी ने। तो 2-3 बातों को इसमें ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। देखिए, आलोचना साहित्य की जब भी हम बात करें तो रामविलास शर्मा बहुत महत्वपूर्ण आलोचक माने जाते हैं, और इसीलिए भी रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना भी कहा जाता है। आलोचना साहित्य से जब भी प्रश्न बनते हैं तो रामविलास शर्मा की कोई ना कोई रचनाओं को अवश्य पूछा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समीक्षक कह लीजिए, आलोचक कह लीजिए, रामविलास शर्मा है, और इसीलिए इनके आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना के नाम से भी प्रस्तुत किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कुछ बातों को। आगे हम पढ़ेंगे नई समीक्षा के बारे में। तो नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपृक्त होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भावबोध से पूरी तरीके से भरी होती है, संपृक्त होती है नई समीक्षा। नई समीक्षा आज के परिप्रेक्ष्य में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए एवं अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति का प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर विशेष बल देती है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि संदर्भ और कथन में ये पूछा जाता है। तो बात करें नई समीक्षा की, तो नई समीक्षा है क्या? तो देख लीजिए कि यह विसंगति इसमें है, तनाव है, असहायता है, इसमें निरुद्देश्यता है, एकाकीपन है, अजनबीपन है, ऊब है। इन सब से जीवन का कह सकते हैं कि एक प्रकार से साक्षात्कार है, और साथ साथ अपने अस्मिता के संकट को भी झेलते हुए जब मनुष्य अनुभूति की प्रामाणिकता को प्रस्तुत करता है या व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार करता है एवं मानव अपनी मुक्ति का मार्ग जब खोजता है, इसी प्रकार की रचना का भाषिक जो स्वरूप हमें मिलता है वो नई समीक्षा के रूप में मिलता है। तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे हिंदी के प्रमुख नए समीक्षक और समीक्षा निम्नलिखित है, जिसमें अज्ञे बहुत महत्वपूर्ण है। इनका त्रिशंकु 1945 ईस्वी, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, भवंती 1972 ईस्वी, अंतरा 1975 ईस्वी, आलवाल 1977 ईस्वी, अद्यतन 1977 ईस्वी। और आप देख सकते हैं ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इनका क्रम भी देखिएगा, क्रम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है और अक्सर इनसे प्रश्न बनते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कुछ और रचनाएं अज्ञे की हैं, हम देखेंगे। अज्ञे का अगला समीक्षात्मक ग्रंथ है युग संधियों पर 1982 ईस्वी, धार और किनारे 1982 ईस्वी, आधुनिक हिंदी साहित्य 1976 ईस्वी। तो इस प्रकार अज्ञे की कुछ बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ है, इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे गिरजा कुमार माथुर, इनका नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो ध्यान दीजिएगा। अगले हैं डॉक्टर रघुवंश, तो इनको बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे देखेंगे लक्ष्मीकांत वर्मा को, इनका नई कविता के प्रतिमान 1957 ईस्वी तथा ये भी देखिएगा नए प्रतिमान पुराने निकष 1967 ईस्वी। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ है लक्ष्मीकांत वर्मा जी के। कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा गया है, तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे रामदर्श मिश्र जी को, इनका हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, समीक्षात्मक ग्रंथ है रामदर्श मिश्र का। और इसके अतिरिक्त हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ, आधुनिक हिंदी कविता के सृजनात्मक संदर्भ, हिंदी आलोचना का इतिहास, ये सब अन्य उनकी समीक्षात्मक रचनाएं हैं। परंतु हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा, इस ग्रंथ को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, रामदर्श मिश्र की रचना है। आगे हम विजय देव नारायण साई जी को देखेंगे, इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों में जायसी 1983 ईस्वी,
तथा साहित्य क्यों 1988 ईस्वी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ है विजय देव नारायण शाही जी के। इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा और बाकी इनकी रचनाओं को एक बार पढ़ लीजिएगा। अगले हैं जगदीश गुप्त, इनकी रचनाओं को भी बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथों को देखेंगे, जिसमें हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी, भाषा और संवेदना 1964 ईस्वी, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968 ईस्वी, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां 1969 ईस्वी, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी काव्यधारा 1974 ईस्वी, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक 1976 ईस्वी, सर्जन और भाषिक संरचना 1980 ईस्वी, इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982 ईस्वी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, कविता का पक्ष 1994 ईस्वी। इस प्रकार ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के। इनके बहुत अच्छे से देखिएगा और इनके जो अन्य रचनाएं हैं जो बचे हुए हैं उनको बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। अगले समीक्षक हैं डॉक्टर चंद्रकांत महादेव वादिमडेकर। इनको आप बस एक बार इनकी रचनाओं को पढ़ लीजिएगा। हम आगे देखेंगे मल्यज के महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथों को, जिसमें कविता से साक्षात्कार 1979 ईस्वी, संवाद और एकालाप 1984 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल 1987 ईस्वी। इस प्रकार ये तीन बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ हैं मल्यज के, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हैं परमानंद श्रीवास्तव। इनकी जो रचनाएं हैं इन्हें बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे और भी रचनाओं को देख लेंगे। आगे परमानंद श्रीवास्तव जी की कुछ और रचनाएं हैं, जिसमें शब्द और मनुष्य 1988 ईस्वी। ये बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ है परमानंद श्रीवास्तव जी का, तो इसे अच्छे से देखिएगा और बाकी जो भी ये रचनाएं हैं इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। रमेश चंद्र शाह के महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथों को देखेंगे। इनमें है छायावाद की प्रासंगिकता 1973 ईस्वी, समानांतर 1973 ईस्वी, वागर्थ 1981 ईस्वी, शब्द निरंतर 1987 ईस्वी, भूलने के विरुद्ध 1990 ईस्वी, अज्ञेय वागर्थ का वैभव 1995 ईस्वी, आलोचना का पक्ष 1998 ईस्वी। इस प्रकार ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ है रमेश चंद्र शाह जी के, तो इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। रचनाओं को साथ साथ उनके क्रम को भी ध्यान दीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण आलोचक है प्रभाकर क्षेत्रीय। देखिए इनका एक ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, कविता की तीसरी आँख 1980 ईस्वी, जो कि कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और बाकी जो भी उनकी रचनाएं हैं उनको एक बार बस आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथों को देखेंगे, जिसमें रचना के सरोकार 1987 ईस्वी, गद्य के प्रतिमान 1996 ईस्वी तथा आलोचना के हाशिए 2008 ईस्वी। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के, और बाकी जो भी ग्रंथ हैं इनको आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे किशोर वाजपेयी जी के महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथों को, जिसमें कवि कह गया है 2000 ईस्वी। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कई बार नेट की परीक्षाओं में या विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। इनकी बाकी जो भी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं इनको भी बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए कि वीर भारत तलवार को, इनका रस्साकसी बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है, तो ध्यान दीजिएगा। रस्साकसी वीर भारत तलवार की रचना है। आगे नंदकिशोर आचार्य हैं। नंदकिशोर आचार्य की रचनाओं को भी बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। अगले महत्वपूर्ण समीक्षक है राजेंद्र यादव। इनका उपन्यास स्वरूप और संवेदना बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और बाकी जो रचनाएं हैं इनको पढ़ लीजिएगा। अगले हैं देवी शंकर अवस्थी। इनकी भी रचनाओं को आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा। हम आगे देखेंगे डॉक्टर धर्मवीर भारती को। इनका सिद्ध साहित्य, साहित्य और मानव मूल्यांकन तथा प्रगतिवाद एक समीक्षा, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ है और कई बार विभिन्न परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बना है, तो ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर धर्मवीर भारती के सभी समीक्षात्मक ग्रंथ है सिद्ध साहित्य, साहित्य और मानव मूल्य तथा प्रगतिवाद एक समीक्षा। हम आगे चलेंगे। अगले आलोचक है कृष्णदत्त पालीवाल, नरेंद्र मोहन तथा कुमार विमल। इन तीनों के आलोचनात्मक ग्रंथों को भी बस आप एक बार वीडियो को रोककर सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। हम आगे चलेंगे।
आगे हम देखेंगे नरेश मेहता के कुछ महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथों को, जिसमें मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष अज्ञेय, ये दो बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ हैं नरेश मेहता के, और बाकी के उनके ग्रंथों को बस एक बार आप देख लीजिएगा। अगले हैं विष्णुकांत शास्त्री, इनके भी रचनाओं को एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगले हैं शिव प्रसाद सिंह, इनकी रचनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा, और कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा किसकी रचना है या किसका समीक्षात्मक ग्रंथ है, तो आपको पता होना चाहिए कि शिव प्रसाद सिंह जी का है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी रचनाओं को एक बार पढ़ लीजिएगा। अगले हैं केदारनाथ सिंह, इनका आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, कल्पना और छायावाद तथा मेरे समय के शब्द, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ हैं और इनसे परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगले हैं विद्यानिवास मिश्र जी, इनका जो महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है वो है साहित्य के सरोकार, साहित्य के प्रयोजन, ये 2 महत्वपूर्ण है जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं विद्यानिवास मिश्र जी का। ध्यान दीजिएगा, साहित्य के सरोकार तथा साहित्य के प्रयोजन, ये 2 रचनाएं महत्वपूर्ण है, तो इन्हें अच्छे से देखिएगा। हम आगे देखेंगे नित्यानंद तिवारी, तो नित्यानंद तिवारी जी को भी आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। अगले महत्वपूर्ण आलोचक है अरुण कमल, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है गोलमेज, कविता और समय, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ है, गोलमेज तथा कविता और समय अरुण कमल जी का, तो इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगले हैं सुधीर पचौरी, इनका महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ है देरीदा, विखंडन की सैद्धांतिकी, उत्तर यथार्थवाद, उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श, उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद, निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद, आलोचना से आगे, हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ हैं सुधीर पचौरी जी के, तो इन्हें अच्छे से देखिएगा। अगले हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, इनका महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ है कोलाज, अशोक वाजपेयी 2012 ईस्वी, इसे एक बार अच्छे से देखिएगा और बाकी सभी ग्रंथों को एक बार बस पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे है रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका पंत प्रसाद और मैथिली शरण बहुत महत्वपूर्ण रचना है, और साथ साथ शुद्ध कविता की खोज, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं को अच्छे से देखिएगा। कई बार परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है डॉक्टर राजकमल राय, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अपूर्वानंद की रचनाओं को भी आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। अगले आलोचक है विष्णु खरे, चंद्रवली सिंह तथा बलदेव वंशी, तो इनके आलोचनात्मक ग्रंथों को आप एक बार बस वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। हम आगे देखेंगे अब स्त्री विमर्श में जो महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए थे, तो हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख महिला आलोचक निम्नलिखित हैं। हम इन महिला आलोचकों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है प्रभा खेतान, इनका उपनिवेश में स्त्री बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है प्रभा खेतान का, तो इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और बाकी रचना को एक बार बस पढ़ लीजिएगा। अगली आलोचक है अनामिका, इनका जो महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है वो है स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तर गाथा, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है अनामिका के, तो इन तीनों को बहुत अच्छे से देखिएगा और बाकी ग्रंथों को बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगली है मृणाल पांडे, इनका परिधि पर स्त्री, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, ओ उब्बीरी, जिसमें भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन का वर्णन किया गया है, जहां औरतें गढ़ी जाती हैं, तो इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ हैं मृणाल पांडे जी का, तो इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। अगली महिला आलोचक है कात्यायनी, कमला सिंघवी, दिव्या जैन, क्षमा शर्मा, इन सब की आलोचनात्मक ग्रंथों को भी बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे नासिरा शर्मा में, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा का, और बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगली आलोचक है मैत्रेयी पुष्पा जी, इनका खुली खिड़कियां बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो इनको अच्छे से देखिएगा। अगली है राधा कुमार, इनकी रचना को भी बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगली है रमणिका गुप्ता, इनका स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। रमणिका गुप्ता का है स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। अगली है रोहिणी अग्रवाल, इनका स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प,
समकालीन कथा साहित्य, सरहदें और सरोकार, ये दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो इन्हें विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और बाकी की जो रचना है उसको बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगली है नूतन सिन्हा, इनकी रचना को भी बस आप एक बार देख लीजिएगा। अगली है ममता कालिया, इनका खाँटी घरेलू औरत बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगली है गीताश्री, इनका नागपाश में स्त्री बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो इसे अच्छे से देखिएगा और बाकी रचनाओं को एक बार बस पढ़ लीजिएगा। अगली महिला आलोचक है एलिना सेन, मनीषा, सरला माहेश्वरी, रंजना अरगड़े, इन सब की रचनाओं को बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे देखेंगे निर्मला जैन की रचनाओं को। इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं हैं रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कह लीजिए या समीक्षात्मक ग्रंथ कह लीजिए निर्मला जैन जी के हैं और बहुत महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम हिंदी के कुछ प्रमुख स्त्रीवादी पुरुष आलोचकों को देख लेंगे, अर्थात वे पुरुष रचनाकार या पुरुष आलोचक जिन्होंने स्त्री को केंद्र में रखकर अपनी आलोचनात्मक ग्रंथों को लिखा है। तो उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है राजेंद्र यादव। सबसे पहले स्त्री को केंद्र में रखकर राजेंद्र यादव ने ही लिखना शुरू किया था, तो इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इनका आदमी की निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है। इन तीनों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नेट की परीक्षाओं में या किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले हैं अरविंद जैन, इनका देखिए औरत होने की सजा बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको एक बार अच्छे से देखिएगा और इनकी बाकी रचनाओं को बस एक बार पढ़ लीजिएगा। अगले हैं सुधीर पचौरी, इनका नारी देह के विमर्श महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगले हैं उपेंद्र नाथ अश्क। देखिए उपेंद्र नाथ अश्क का अधीन जमीन को भी कभी कभी परीक्षाओं में देखा गया है, तो एक बार बस इसे आप देख लीजिएगा। अगले हैं जगदीश्वर चतुर्वेदी, इनका स्त्रीवादी साहित्य विमर्श महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगले हैं दुष्यंत, इनका स्त्रीवादी आलोचनात्मक ग्रंथ है स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक 2012 ईस्वी का और बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है। इस प्रकार आपने कुछ रचनाकारों को देखा जो पुरुष है लेकिन स्त्री के ऊपर अपनी आलोचनात्मक ग्रंथों को लिखते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। हम आगे चलेंगे। आगे हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत दलित विमर्श से संबंधित कुछ आलोचनात्मक ग्रंथों को देखेंगे तथा इन आलोचनात्मक ग्रंथों के रचनाकारों को भी देखते चलेंगे। सबसे पहले है कंवल भारती, इनका दलित विमर्श की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है कंवल भारती का और अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अगले है माता प्रसाद, इनका हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा 1993 ईस्वी तथा अंतहीन बेड़ियां, ये दो बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक दलित आलोचनात्मक विमर्श के ग्रंथ हैं माता प्रसाद का, तो ध्यान दीजिएगा। अगले है रजत रानी मीनू, शिवराज सिंह बेचैन, डॉक्टर धर्मवीर, तो इन सब की रचनाओं को बस आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा। वहीं जयप्रकाश करदम, सोहन लाल सुमनाक्षर, दयानंद बटोही, तेज सिंह, इन सब की रचनाओं को भी बस आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे ओम प्रकाश बाल्मीकि का बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है दलित विमर्श से संबंधित दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, तो ध्यान दीजिएगा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो ओम प्रकाश बाल्मीकि जी का है और कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा गया है, तो ये महत्वपूर्ण है। बाकी के जो रचनाकार हैं उनके आलोचनात्मक ग्रंथों को आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा। अगली है रमणिका गुप्ता, इनका स्वर और नई शताब्दी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है जो कि दलित विमर्श से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा स्वप्न और नई शताब्दी रमणिका गुप्ता जी की रचना है। अब हम हिंदी आलोचना साहित्य के अंतर्गत कुछ विविध विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त तथा गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी की अनस्थिरता एक ऐतिहासिक बहस नामक ग्रंथ की रचना की है। अर्थात हिंदी की अनिस्थिरता एक ऐतिहासिक ग्रंथ इन तीन निबंधकारों की रचना है, या कह सकते हैं कि तीन आलोचकों की रचना है, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त तथा गोविंद नारायण मिश्र शामिल थे। इन तीनों का नाम आपको ध्यान देना है कि हिंदी की अनिस्थिरता एक ऐतिहासिक बहस में कौन कौन शामिल थे।
आगे हिंदी साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथावलियाँ और उनके संपादकों को हम देख लेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण ग्रंथावली है और इन ग्रंथावलियों के संपादक कौन कौन है। तो सबसे पहले है श्याम सुंदर दास, ये संपादक है कबीर ग्रंथावली के। तो ध्यान दीजिएगा, कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया है, तो श्याम सुंदर दास ने किया है और बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, कबीर वचनावली का संपादन हरिऔध जी ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया है। विद्यानिवास मिश्र जी ने भूषण ग्रंथावली का संपादन किया है और ये महत्वपूर्ण है। नामवर सिंह ने रामचंद्र शुक्ल समग्र नामक ग्रंथ का संपादन किया है। अगला मुकुंद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली जो कि 11 खंडों में है, इसका संपादन किया है। तो ध्यान दीजिएगा, मुकुंद द्विवेदी जी ने किया है। नंद किशोर नवल ने संपादन किया है निराला रचनावली का, जो कि 8 खंडों में है। तो 8 खंडों में निराला रचनावली का संपादन करने वाले कौन है, तो नंद किशोर नवल जी हैं। वहीं नेमीचंद्र जैन ने मुक्तिबोध रचनावली जो कि 6 खंडों में है, इसका संपादन किया है नेमीचंद्र जैन जी ने। बाकी जो संपादक हैं और ग्रंथावली है उनको बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे निर्मला जैन ने संपादन किया है महादेवी वर्मा साहित्य का, जो कि 4 खंडों में है। तो ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अगले नामवर सिंह ने संपादन किया है मलयज की डायरी का, जो कि 3 खंड में प्रकाशित है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है कि मलयज की डायरी जो कि 3 खंडों में, इसके संपादक कौन थे, तो नामवर सिंह इसके संपादक थे। इसके अतिरिक्त बाकी जो संपादक है तथा ग्रंथावली है, इनको आप बस एक बार वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। तो इस प्रकार हमने पूरे आलोचना साहित्य को पढ़कर समाप्त कर लिया है। भाग 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आगे हम अब कथेतर गद्य साहित्य को पढ़ना प्रारंभ करेंगे अगली वीडियो से। तो चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा और विद्यार्थियों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि वीडियो का लाभ सभी को मिल सके। अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए और आपको यदि मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ अगली वीडियो में कथेतर गद्य साहित्य के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।